50 पैसे नहीं थे और 500 करोड़ की बॉलीवुड में एंट्री किया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रियलिटी है। मैं हूं प्रीत प्रकाश शर्मा, बॉलीवुड फिल्म राइटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो सारी बातें जो मैंने इंग्लिश सीखी, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूं। मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूं और यहाँ रह करके इंग्लिश सीखना ये आसान काम नहीं है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में कोई भी इंग्लिश फराटेदार सीख नहीं पाता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि स्कूल से ही मैंने टेक्स्ट बुक सीखी, टेक्स्ट बुक बहुत पढ़ा, फिर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में भी मैंने काम किया है। इसके बाद में रेडियो पर काम किया, टेलीविज़न लखनऊ पे काम किया, डीडी लखनऊ पे। इसके बाद तब मैं मुंबई कूच किया, ठीक है। तो मेरी एक जर्नी थी, वो बात अलग है। लेकिन इन चीज़ों में मैंने सीखा क्या है ना, इन चीज़ों में मैंने क्या सीखा? मैंने इतना ही सीखा केवल कि मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ प्रैक्टिस होती है, जो कि इंसान करना नहीं चाहता। तो सुनिए उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है कि मैं बता रहा हूँ C2 रूल्स से इंप्रूव करें इंग्लिश, मतलब क्रिएटिव बनकर इंग्लिश आप इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। C2 रूल क्या होता है? C2 रूल होता है कि इफ़ यू आर स्पीकिंग, आपको बोलना बहुत जरूरी है, लोग बोलते नहीं है। तो इफ़ यू आर स्पीकिंग, देन यू आर क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंटली, समथिंग क्रिएटिवली। बिकॉज रीडिंग और लिसनिंग में आप पैसिव होते हैं। जब आप रीडिंग करते हैं उसमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, और लिसनिंग जब करते हैं ना, तो उसमें भी कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, आराम सुनते हैं लोग। क्योंकि 4 स्टेप लोग बनाते हैं ना, LSRW। ये क्या होता है? लिसनिंग, ठीक है। लिसनिंग करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, रीडिंग माने पढ़ना पड़ता है, इसके बाद में राइटिंग मीन्स लिखना पड़ता है। लिखना, पढ़ना, सुनना और अंत में आता बोलना, यानी स्पीकिंग। ये 4 पहलू हैं। इसी के थ्रू आप इंग्लिश सीख पाएंगे, नहीं तो जीवन में इंग्लिश नहीं सीख सकते, कोई सिखा नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको पढ़ने में यानी रीडिंग में और लिसनिंग यानी सुनने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है ना। उसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करना, उसमें आप पैसिव रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। एक्टिव किस में होते हैं ज़्यादा? आप एक्टिव होते हैं जब आपको राइटिंग करना पड़ता है और जब आपको बोलना पड़ता है। यही 2 प्रक्रिया होती है, और यही कोई भी इंसान करना नहीं चाहता, क्योंकि सब आलसी होते हैं। लिखने में मेहनत लगती है, ट्रांसलेट करना पड़ता है चीज़ों को, है ना, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो हमको प्रॉब्लम 2 चीज़ करती है दोस्तों। क्या करती है? एक बोलना और दूसरा लिखना। तो लिखना बोलना पर पकड़ बना लीजिए। लिसनिंग और रीडिंग जो है, सुनना और पढ़ना, ये पैसिवली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम ध्यान देते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। चलिए, तो अब बात आती है कि हमको करना क्या है। हमको लिखने और बोलने में ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसी वजह से आप इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से बात करें। मैं बताऊं सबसे बढ़िया ट्रिक है, खुद से बात कीजिए। आप सुबह उठिए, पूछिए इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई। वायर इज माई स्लीपर, मेरा चप्पल कहाँ है ना, स्लीपर कहाँ है, व्हाट इज टाइम, समय क्या हो गया है। आप घड़ी देखिए, आप सोचते रहिए, कहने का मतलब है खुद से बात करते रहिए। आपके पास कोई माहौल नहीं ना, खुद से बात कीजिए। हर चीज़ जो आप हिंदी में सोचते हैं वही प्रॉब्लम करती है दोस्तों, क्योंकि मैं हिंदी प्रॉब्लम करती है। मैंने बोला था ना एक वीडियो में कि अगर हमको बताना हो कि बड़ा झंझट मेरी ज़िंदगी में, तो झंझट माने क्या होता है, यानी प्रॉब्लम। बड़ा झंझावात मेरी ज़िंदगी में है, प्रॉब्लम। तो हम हिंदी पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है ना। तो इंग्लिश जो है, आप क्या करें, उसकी समस्या दूर करने के लिए आप इंग्लिश में ही सोचिए। जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, उसको इंग्लिश में ही थिंकिंग कीजिए। ज़्यादातर आप इंग्लिश में सेंटेंस बोलिए। अगर मन में भी कोई चीज़ चल रहा है ना, कि मैं हैंडपंप पे जा रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में ही बोलिए। मैं उठ रहा हूँ, आई एम गेटिंग अप, है ना। मैं खड़ा हो रहा हूँ, आई एम स्टैंडिंग अप, ठीक है। ये चीज़ें आपको बोलना है, ठीक है। सेट करते हैं। उसके बाद में आगे देखिए, सेंटेंस लिख लिख करके प्रैक्टिस करें, ठीक है। सेंटेंस लिख लिख करके आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा आपको फर्क पड़ेगा। आप जो लिखें उससे ज़ोर ज़ोर से धीरे धीरे बोले भी। अगर हो सके, अगर फुसफुसाहट में भी अगर विस्पर भी करते हैं, कान में उंगली डाल करके, उसको अगर आप सुनते हैं, जो चीज़ें आप बोलते हैं उससे सुनते हैं, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो आपका अवचेतन मन है ना, उसमें वो चीज़ें पूरी तरह से फीडबैक में एक स्टोर हो जाएंगी। क्योंकि हम करते क्या है, हम जो करते हैं वो चेतन मन से करते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है वो तो चल रहा होता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में हमारी चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। तभी वो चीज़ें याद रहती हैं और दिमाग पर बनी रहती है ना। तो प्रेशर जो है हमारे सेरिब्रम पर डालना बहुत जरूरी है। जो दिमाग का बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम, वो कब तगड़ा होता है, कब चीज़ें याद रहती हैं, जब उस पर हम बहुत प्रेशर देते हैं। बार बार वही चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं, बार बार वो चीज़ें उसके जहन में जाती हैं, तो हमें वो चीज़ें याद रहती हैं, है ना। तो ये बात हो गई कि जो चीज़ें आप लिखें उसको बार बार जो है बोलती भी रहें, खुद से बात करें, और गलत सही सही, लेकिन आप इंग्लिश में बोलना जारी रखें दोस्तों। सबसे पहली शुरुआत आप स्मॉल फ्रेज से करें। मैं बताऊं तरीका क्या। स्मॉल फ्रेज जैसे एक्चुअली, मतलब इंग्लिश से शुरुआत कीजिए आप। आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ठीक है। एक्चुअली ये बात उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, या रियली आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे तहे दिल से जो है
माफ़ी मांगता हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आप ऐसा बोल सकते, जो आप बोलते हैं छोटे छोटे फ्रेज बोलते हैं, उन फ्रेज से शुरुआत करें। फिर इसके बाद में इंप्रूवमेंट, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में इंप्रूवमेंट आप करना पड़ेगा। इंपरेटिव सेंटेंस कौन सेंटेंस होते हैं? जो सेंटेंस हम आदेशात्मक, जिसमें क्षमा याचना करते हैं, आदेश करते हैं, कहीं परमिशन लेते देते हैं, वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे डू फास्ट, जल्दी करिए, है ना, कम हियर, यहाँ आइए, गो देयर, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, इसमें ओ लगता है ना। मत आओ, मत करो, मत जाओ, इसे उठाओ, उसे ले जाओ, यहाँ करो, है ना, वहाँ करो, उसे मत आने दो, ये इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं। पहला नंबर स्मॉल फ्रेज, स्मॉल फ्रेज के माध्यम से वो हम लोग स्मॉल फ्रेज डालते हैं, वीडियो उस पर देखिए। फिर इंपरेटिव सेंटेंस पर पकड़ बनाइए अपनी, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद में फिर मॉडल वर्ब से पकड़ बनाइए आप, मॉडल वर्ब, जिससे कि मोड चेंज हो जाता है, तमाम चीज़ें। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर में हैव कम, इसका मतलब डॉक्टर आ गया होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें संभावना है, डॉक्टर आ गया होगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब जहाँ पर डॉक्टर माइट हैव कम, इसका मतलब डॉक्टर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये देखो हो गया, मे माइट का प्रयोग हमने बताया आपको। ये चीज़ें जो स्मॉल, जो एडवांस इंग्लिश में मॉडल हमारा होता है, उसको पढ़िए आप। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस, पहला तो स्मॉल फ्रेज, दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस, और तीसरा जो हो गया वो मॉडल वर्ब आपकी बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है कॉजेटिव वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट खुद नहीं कार्य करता। जैसे हम खुद नहीं काम करते बल्कि किसी से करवाते हैं, है ना। मैंने कार तेज भगाई, मैंने अपना कपड़ा किसी और आदमी से धुलवाया, मैंने रमेश अपना पत्र लिखवाया, वो वाली चीज़ बहुत जरूरी है। फिर बाद में आता है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, शर्त वाले वाक्य, ये आप बनाना सीख लो। ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इसके बाद में ये थोड़ा सा कठिन होगा, ये दिक्कत इसमें आएगी आपको, कठिन होगा फिलहाल, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट, है ना। और बट बात वही आ गई कि मोर यू इंडल्ज इन डिफिकल्ट, मोर यू इंडल्ज इन डिफिकल्ट द मोर यू लर्न। जितना ही ज़्यादा आप कठिनाई में घुसेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, है ना। तो द रूल इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है। हम क्रिएशन नहीं करते हैं ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस। हमारे सबके सामने यही समस्या, हम क्रिएशन नहीं करते हैं, खुद से कुछ लिख पढ़ के नए सेंटेंस नहीं बनाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि जो हमने दूसरों सीखा बस वही बोलता जाए, उसको सुनते रहे आराम से। इंडिया वाले यही करते हैं, है ना। एक सेंटेंस अगर सीखा तो उससे संबंधित कम से कम 4 से 5 सेंटेंस खुद से बनाइए आप, तब काम बनेगा। वो फिल्मी डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, एक्टर विजय राज का, रन मूवी में, है ना। क्या बोला था उसने, जब खाओगे कौवा बिरयानी तो मुंह से क्या निकलेगा, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ निकलेगी, ऐसा नहीं होगा ना। तो बात एकदम राइट है। तो हरदम बोलते रहोगे भोजपुरी, अवधी, पंजाबी, मराठी, देसी लैंग्वेज में, देसी डायलेक्ट में अपनी, तो भैया जब देसी लैंग्वेज बोलोगे, यानी कंजम्पशन जो करोगे, जो उपभोग करोगे, जो चीज़ यूज करोगे, कंजम्पशन जो करोगे वो डायलेक्ट करोगे, लोकल करोगे, तो क्या मुंह से इंटरनेशनल बोलोगे? जब हरदम उसी भाषा में बोलोगे, देहाती भाषा में अपने, जो आपकी लैंग्वेज, आपकी जो मदर टंग है, तो फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे बोल पाओगे? तो इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलने के लिए, ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही बात करनी है। इंग्लिश उल्टा सीधा जो भी होता है, बोलना 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 एंड बोलना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये सबसे बड़ा यही तरीका है, ठीक है। तो देखिए, सो ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। जैसे वायर इज माई स्लीपर, मैंने बता नहीं, छोटी छोटी चीज़ें आप उसको खुद से पूछिए। अच्छा, इसके बाद बात आ गई कि जो भी सोचो इंग्लिश में सोचो। गलतियां होंगी, एक पॉइंट, गलतियां तो होंगी, लेकिन वो इंप्रूव भी होंगी, उनको सुधार भी सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊं ना, मस्त एकदम सुन लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका, आप बोल करके फ़ोन में रिकॉर्ड कर लो। आपके पास फ़ोन है ना, उस फ़ोन में वो चीज़ें बोल कर रिकॉर्ड कर लो जो आपको कहना है, फिर उसको बाद में सुनिए। जो गलतियां होती ना, उसको लिख लिख करके 2-3 बार और बोलिए, बस एकदम क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट में मैं आपसे 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हैं 5 क्वेश्चन। अगर इसका आप जवाब दे सकते हो तो जिंदगी में कभी भी आपको कोई करोड़पति लखपति बनाने से फेल नहीं कर सकता। 11 साल मैंने स्ट्रगल किया बॉम्बे, 11 साल भाई साहब, ऐसे बैग पर रख कर पीठ पर ना गया हूँ, कोई काम नहीं दिया मुझे 11 साल तक। घर वालों से पूछिए, एक पैसे नहीं कमा पाया मैं, लेकिन 11 साल के बाद एंट्री मेरी हुई है। मालूम है ना, अमिताभ बच्चन साहब 5 फिल्में फ्लॉप गई थी, चद्दर लपेट कर पड़े थे, तब जाकर जया भादुड़ी ने उनको काम दिलवाया, ठीक है, जंजीर में, वहीं से हिट हो गया मामला। तो यार करने से काम होता है, हर कोई फेल होता है, ठीक है। 14 साल तक लग गया, कितने 15 साल तक स्ट्रगल लोगों ने किया है। टाइम लगता है किसी चीज़ में, पेशेंस रखो आप, है ना। धीरे धीरे चीज़ें आपकी यूज्ड हो जाएंगी, आदत आपकी बन जाएगी। तो 5 क्वेश्चन कौन मेरे से है? पहला नंबर, आप याद रखो, द वर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ क्या है? सब लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात को। द वर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ क्या है? वर्स्ट माने सबसे खराब, यानी जिंदगी का सबसे खराब पहलू क्या है? द वर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ क्या है? आप सोचो कि क्या क्या झेल रहे हो आप जिंदगी में, वो तो झेलना नहीं चाहते ना। तो वर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ क्या है, उसके बाद द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ क्या है। द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ क्या है और द वर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ क्या है, ये आपको ध्यान देना है। सबसे अच्छा पार्ट ऑफ लाइफ क्या है आपका, आप क्या बनना चाहते हो वो, और द वर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ जो आपने झेला वो। तो ये 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हु एम आई, मैं कौन हूं, एंड व्हाट डू आई वांट टू बी, मैं क्या बनना चाहता हूं, एंड हाउ शैल आई रीच
टू माई डेस्टिनेशन, और मैं अपने उस लक्ष्य पर कैसे पहुंचूंगा। ये 5 क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। अगर इन 5 क्वेश्चन को आप दोहरा लेते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो आप अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे। ये चीज़ें आपको जगा कर रखेंगी, ये जुनून पैदा कर देंगी इंग्लिश सीखने के लिए। आपको कोई माइक लाल पैदा नहीं जो इंग्लिश नहीं सिखा सकता है। बस यही चीज़ें और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।